उत्तराखंड से आज एक बड़ी खबर आई है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाई गई जस्टिस देसाई कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। आज सुबह ही कमेटी के सभी सदस्यों ने पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी पर बनाई गई अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी और इसी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। रिपोर्ट पर बिल पारित करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है उत्तराखंड। सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हो सकती हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाज से पैदा होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। यूसीसी में ये प्रावधान दिख सकते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश भी शुरू से समर्थन में है और हर चीज का एक समय होता है, समय आने पर इसका असर दिखेगा। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू हुआ तो वहीं उत्तराखंड में यूसीसी का खाका रखा जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, उत्तराखंड में तैयारी हो रही, यूसीसी का खाका रखा जाएगा, कितनी बड़ी डेवलपमेंट? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक मुद्दा है, जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी ने चलना शुरू किया, धीरे धीरे सभी दल उस विचारधारा की ओर आ रहे हैं। पहले लोग मंदिर जाने से शर्माते थे, अब मंदिर जाने के बाद कहते हैं हम भी हिंदू हैं, हम भी जनेऊधारी हैं, हम भी तिलकधारी हैं। पहले लोग भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाने की जब बात करती थी तो कहते थे कि धारा 370 तो हट ही नहीं सकती, लेकिन धारा 370 स्वाहा हो गई। विरोधी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। हमारा तीसरा जो वैचारिक और महत्वपूर्ण मुद्दा है वह सामान्य नागरिक संहिता का है और सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के उत्तराखंड आगे बढ़ा है और लगातार उसके समाचार भी हम लोगों के पास हैं और ये अच्छा प्रयास है, अच्छा कदम है, मैं उसकी सराहना करता हूं और जब वह सदन में आएगा तो उसका हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है, उत्तराखंड इसमें लीड ले रहा है। सर, केंद्र ने भी इस बात को साफ किया है, उत्तर प्रदेश की भी सहमति हम देख सकते हैं कि आगे राज्यों में भी इसको लेकर। उत्तर प्रदेश इससे असहमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी असहमत नहीं है, लेकिन हर चीज का उचित समय होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा है भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को भरोसा है कि हमने जो कहा है वो किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। समय थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन हमारी कथनी करनी एक है, हमारी पार्टी कथनी करनी एक है, हमारे नेतृत्व की कथनी करनी एक है।